बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक प्रतापी राजा राज्य करता था जिसका नाम उत्तानपाद था। राजा के 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम सुनीति था और दूसरी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति अत्यंत सरल, दयालु और धर्मपरायण थीं, जबकि सुरुचि राजा की प्रिय रानी थीं। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। ध्रुव बचपन से ही बुद्धिमान, विनम्र और साहसी बालक थे। वे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि उन्हें भी पिता का स्नेह मिले। लेकिन राजा अधिकतर समय सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम के साथ बिताते थे। इस कारण ध्रुव के मन में कभी कभी दुख उत्पन्न होता था। फिर भी वे अपनी माता की शिक्षा के अनुसार धैर्य बनाए रखते थे। एक दिन ध्रुव राजमहल में खेलते खेलते उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास उत्तम खेल रहे थे। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे गोद में बैठने लगे, तभी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि यदि उन्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले उन्हें उनके गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव का हृदय टूट गया। उनके कोमल मन को गहरी चोट पहुंची। वे रोते हुए वहां से चले गए। ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। पुत्र के दुख को देखकर सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान होते हैं। यदि कोई सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। माता के इन शब्दों ने ध्रुव के मन में एक नई आशा जगा दी। ध्रुव ने निश्चय किया कि वे भगवान की तपस्या करेंगे और ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जो संसार में किसी को न मिला हो। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने महल छोड़ दिया और घने जंगल की ओर चल पड़े। उनके हृदय में केवल भगवान को पाने की इच्छा थी। जंगल में चलते हुए उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने ध्रुव को देखा और उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। ध्रुव ने अपने मन की सारी बात बता दी। नारद जी उनके दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की उपासना का मार्ग बताया और एक पवित्र मंत्र का जप करने की सलाह दी। ध्रुव ने श्रद्धा के साथ गुरु का उपदेश स्वीकार किया। इसके बाद ध्रुव मधुवन नामक पवित्र वन में पहुंचे और वहां कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले महीने वे केवल फल खाकर जीवन बिताने लगे। दूसरे महीने उन्होंने सूखे पत्तों का सेवन किया। तीसरे महीने उन्होंने भोजन छोड़कर केवल जल ग्रहण किया। चौथे महीने उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु के सहारे रहने लगे। उनका मन पूरी तरह भगवान विष्णु में लीन हो गया। ध्रुव की तपस्या दिन प्रतिदिन और कठोर होती गई। उनका ध्यान इतना गहरा हो गया कि वे संसार की हर बात से अनजान हो गए। उनकी भक्ति और तपस्या से तीनों लोग प्रभावित होने लगे। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी आयु का बालक इतनी कठिन साधना कैसे कर सकता है। ध्रुव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के मस्तक को स्पर्श किया, जिससे उनके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैल गया। भगवान ने ध्रुव से वर मांगने को कहा। ध्रुव ने विनम्रता से भगवान की स्तुति की और कहा कि अब उन्हें किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रही। भगवान के दर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन भगवान उनके मन की भावना जानते थे। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि उन्हें ऐसा महान स्थान प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने पिता के राज्य का शासन करेंगे और अंत में उन्हें आकाश में एक विशेष स्थान मिलेगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद ध्रुव अपने राज्य लौट आए। जब राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र की महान तपस्या और भगवान के दर्शन की बात पता चली तो उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले लगा लिया और अपने प्रेम का आशीर्वाद दिया। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। समय बीतता गया। ध्रुव बड़े होकर एक न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा बने। उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा की और सदैव धर्म के मार्ग पर चले। उनके शासन में राज्य सुख,
शांति और समृद्धि से भर गया। लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें आदर्श राजा मानते थे। जब ध्रुव का पृथ्वी पर कार्य पूरा हो गया, तब भगवान का वचन सत्य हुआ। उन्हें आकाश में एक अमर स्थान प्राप्त हुआ, जिसे आज ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। यह तारा रात के आकाश में स्थिर दिखाई देता है और सदैव लोगों को दिशा दिखाता है। भगत ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। छोटी आयु, कठिन परिस्थितियां या संसार की बाधाएं किसी व्यक्ति को महान बनने से नहीं रोक सकती। जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान का स्मरण करता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ध्रुव की भक्ति, साहस और धैर्य आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनकी कथा सदियों से श्रद्धा के साथ सुनाई जाती रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे कृष्ण।